नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन की रहस्य में। दोस्तों, एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे आज के कार्यक्रम में हम विशेष रूप से बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह की वजह से आपको आपके जीवन की तमाम सुख सुविधाओं की चीज़ें मिलती हैं, लग्जरी मिलती है, विलासिता मिलती है और इसके माध्यम से ही आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। तो यदि आप ये सब कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आपका शुक्र ग्रह कैसा है, उसे आप कैसे और अच्छा कर सकते हैं और अधिक बलवान कर सकते हैं, ये जानेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी और स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी का। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मंजू जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुक्र ग्रह को लेकर आज हम बात करना चाहेंगे। तो दिक्कतें बहुत सारी ये होती हैं कि यदि ग्रह कहीं ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता है, तो लोगों को वो सब सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो एक इंसान को मिलनी चाहिए। ऐसे में यदि शुक्र ग्रह नीच का है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? आज हम बताएंगे शुक्र ग्रह के लिए कि शुक्र ग्रह किसी भी व्यक्ति या जातक का अगर नीच में बैठा है तो उसको क्या नुकसान दे रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह या कोई भी ग्रह है उसके लिए विस्तार में जाना तो समय की कमी होती है। लेकिन आज हम यही बताएंगे कि शुक्र ग्रह अगर नीच का है तो उस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए और कौन सा दान नहीं करना चाहिए और कौन सा दान करना चाहिए, और जिसका शुक्र उच्च का है उसके लिए क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, ये सब आज हम बताएंगे। उपाय आप लिखाएंगे तो उनका शुक्र ग्रह जो प्रबल हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो हम शुक्र ग्रह के उपाय आपसे ज़रूर जानेंगे और पहले उपाय से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय आप हमें बताएं। सबसे पहले उपाय, अगर किसी भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह नीच का है तो उस व्यक्ति को कभी भी सफ़ेद चीज़ का दान नहीं लेना चाहिए। उसको हमेशा सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए, जैसे कोई भी दूध है, चीनी है, चावल है, कपूर है, घी है, ये चीज़ें उनको हमेशा दान में देनी चाहिए, कभी लेनी नहीं चाहिए। और सबसे पहले उपाय ये है कि शुक्र नीच का होने के कारण काफ़ी हमारी सुख सुविधाओं में कमी आती है, तो उसके लिए क्या उपाय करें कि सबसे पहले आप दुर्गा सप्तशती का शुक्रवार को पाठ करें, इससे भी हमारा शुक्र ग्रह बलवान होता है। जी बिल्कुल मंजू जी, तो यहाँ पर आपने शुक्र ग्रह के बारे में तो जानकारी हमें दी है। जैसे कि आपने सफ़ेद चीज़ों की यहाँ पर बात करी, उनका जिक्र किया, तो मैं यहाँ पर आपसे ख़ासतौर से दूध के बारे में या चावल के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये चंद्रमा से भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, तो क्या ये देखना कहीं ज़रूरी होता है कि चंद्रमा फिर आपका किस स्थिति में, उसके बाद ही आप ये दान कर सकते हैं या आप कर सकते हैं? चंद्रमा ग्रह, शुक्र ग्रह, हम दोनों ग्रह को दान एक ही सफ़ेद चीज़ों में आता है, लेकिन चंद्रमा हमारा इतना शीतल ग्रह है कि चंद्रमा हमारा कभी किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो चंद्रमा माँ का कारक, हम pहले भी इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह का और चंद्रमा ग्रह का, हम कुछ चीज़ें एक जैसी ही दान करते हैं और एक जैसी पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें हमें चंद्रमा का कोई नुकसान नहीं होता है और शुक्र ग्रह हमारा बलवान होता है। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन शर्मा जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। शर्मा जी। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप किसके बारे में जानकारी चाहते हैं सर? मैं अपने स्वयं के बारे में पूछना चाह रहा था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें आप। 17 फरवरी 1963। 17 फरवरी 1963। टाइम बता दें आप। दोपहर के 1:30 बजे। और बर्थ प्लेस कहाँ का है आपका? ये नीम का थाना, तहसील सीकर, राजस्थान में पड़ता है। नीम का थाना। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा कुछ पुलिस जीवन रहा है अभी तक, और अभी पिछले 15 साल से बेरोजगार भी हूँ, मानसिक असंतुलन से गुजर रहा हूँ, आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है जी, और काफी लोगों की सेवा की है, लेकिन हमेशा अपयश मिलता रहा है। बच्चों की पढ़ाई से, शिक्षा से, सारी तरफ से परेशान। ये किसकी, आपकी कुंडली है या आपके बच्चे की है? ये मेरी कुंडली है जी। आपका क्या नाम है? जी SD शर्मा नाम है इनका। शर्मा जी, आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है और बहुत ही मायूसी, क्योंकि आप भले इंसान का हमेशा मन ही दुखता है, जो कि दूसरों की मदद करता है, सेवा करता है। यही कलयुग का हमारा विधान है कि जो अच्छे इंसान होता है हमेशा उनका दिल दुखता है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके कुछ ग्रह, कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं, कुछ पितृदोष हमारा ऐसा होता है, कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म ऐसे होते हैं कि हमें इस जन्म में आके अपने हर चीज़ों का भुगतान करना पड़ता है। तो उसके लिए आप मायूस ना हो, दो चीज़ों का
ध्यान दें। सबसे पहले अपने इष्ट देवताओं को पूजन करें, दूसरा अपने पितृ देवताओं की पूजा अवश्य करें, और तीसरा उपाय मैं यहाँ एक आपको बताती हूँ जिससे कभी आपको आर्थिक स्थिति की कभी कमी नहीं होगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको अमावस्या के दिन एक उपाय करना है, आपको सूखा नारियल लेना है और उसके अंदर आपको पंचमेवा भर करके सुबह 5 बजे पीपल वृक्ष के नीचे जा करके जमीन थोड़ी सी हटा करके उस नारियल को वहां डाल देना है, और आपको कच्चा दूध आधा लीटर पीपल वृक्ष में चढ़ाना। ये 5 अमावस आपने करना है, और 12 बजे के बाद 5 अगरबत्ती घर में सफाई करके गंगा जल छिड़क के 5 अगरबत्ती लगाएं। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अगले उपाय के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं यदि शुक्र आपका नीच का है तो। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र नीच का है तो मेरे बहुत छोटे छोटे उपाय है, लेकिन इन उपायों में बहुत ही ताकत है। अगर सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आप करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। आपको क्या करना है कि 1 लीटर दूध लेना है और शिव भगवान को शुक्रवार के दिन और 5 पेड़े लेने हैं। आप शिव भगवान को अर्पित करना शुरू करें, कम से कम 21 शुक्रवार ये उपाय करेंगे तो शुक्र ग्रह आपका बलवान हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और नवीन शर्मा जी से बात करेंगे, कलकत्ता से हमारे साथ हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1989। 11 अगस्त 1989। टाइम बता दें आप। शाम को 6:40। 6 बजे या 6:30 बजे? 6:40 शाम के 6:40 जी। और बर्थ प्लेस कहाँ का है आपका? कोलकाता। कोलकाता का। क्या जानना चाहते हैं नवीन जी आप? मैं 5 महीनों से मेरी सेहत बहुत खराब चल रही है। एक रोग छूट रहा है, दूसरा हो रहा है, और मेरी पढ़ाई में भी बहुत अड़चनें आ रही हैं। आपको कोई डॉक्टरी बीमारी है क्या? एक साइनस की प्रॉब्लम है मेरे को। आप पहले अपनी सेहत के बारे में सवाल कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि आपको कोई डॉक्टरी बीमारी है क्या? साइनस नहीं, डॉक्टरी बीमारी कोई नहीं है मेरे को। बस कभी बुखार हो जाता है, कभी कान में प्रॉब्लम, बस ऐसे कोई बड़ा रोग नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आप उन उपायों को शुरू करें। अगर कोई डॉक्टरी बीमारी है तो अवश्य जांच कराएं, अगर नहीं है तो आप ये पूजा करें तो आपको अवश्य निश्चित फायदा होगा। आपको क्या उपाय करना है, आपको 3 पूर्णिमा अपने घर के अंदर हवन करवाना है और 2 गरीब को भोजन कराना है। ये उपाय आप अवश्य करें, और इसके साथ आप अपने वजन के बराबर गेहूँ तोल करके आप गौशाला में जा करके दान करें। आपके जो बीमारी है ये पिछले पूर्व जन्म का कर्म है, इसमें कोई बीमारी भी नहीं आएगी और आपको परेशानी होती रहेगी। और कुछ पक्षियों को आप कुछ पक्षी खरीद करके आसमान में आप उड़ा दें, आज़ाद कर दें, तो आपकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो सारी ठीक हो जाएगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, आपका मन ठीक हो जाएगा और आपका काम करने में भी मन लगेगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर नवीन शर्मा जी के लिए तो उपाय आपने बता ही दिया है। अपने दर्शकों से ज़रूर कहूँगी कि आगे हम सेहत पर भी चर्चा करने वाले हैं, तो यदि सेहत से जुड़े भी आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे मंजू जी, और शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो नीच के लिए तो उपाय हमने जान लिए हैं, यदि शुक्र उच्च का है तो ऐसा क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए, या और ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे आप उसे और अधिक बलवान कर सकते हैं? शुक्र अगर हमारा अच्छा है तो हमें तो किसी प्रकार की परेशानी होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर उपाय नहीं करते और हमारा ग्रह बलवान है तो कहते हैं कि अच्छी चीज़ को अगर और अच्छा किया जाए तो हमें और अच्छा फल मिलता है। अगर हमारी कोई कमज़ोर ग्रह है तो हम उसको बलवान करके अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। अगर हमारा बहुत अच्छा ग्रह है, उच्च का ग्रह है, हमारा मित्र ग्रह है, तो उसको अगर हम और उसको अच्छी शक्ति दे तो वो और हमारा भला करते हैं। तो उसके लिए अगर सबका शुक्र उच्च का है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको शुक्रवार को कम से कम 1.25 किलो चावल बना करके गऊ को खिलाना चाहिए। एक आपका दान हो जाएगा। दान उपाय के रूप में नहीं होगा, एक सेवा के रूप में होगा, जिससे आपका शुक्र ग्रह बलवान होगा और आपको और फायदा होने लगेगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर शुक्र ग्रह को आप और अधिक बलवान कैसे कर सकते हैं ये हमने जाना है। सेहत के बारे में यहाँ आपसे थोड़ी सी चर्चा मैं शुरू करना चाहूँगी। वो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है मंजू जी कि जैसे कि अभी नवीन शर्मा जी को हमने सुना कि इन्हें बीमारी थी, इन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको बीमारी पता होती है, आप लगातार दवाइयों पर दवाइयाँ लेते जाते हैं, चेंज भी करते हैं, डॉक्टर भी चेंज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दवाइयाँ आपको फ़ायदा नहीं करती। तो ऐसे समय में क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा
का हम देखने में आते हैं, बहुत से ऐसे जातक होते हैं हमारे पास आते हैं, बहुत सी बीमारियां होती है, तरह तरह की बीमारियों से परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि हम हरिद्वार तक भी गए हैं और हमने यहाँ दिल्ली में भी देखा है, बहुत से लोग आजकल 50% तो ये नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 20% कैंसर से पीड़ित व्यक्ति बहुत आ रहे हैं और बहुत उनको दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, मायूस होते हैं। और बीमारी कब किस इंसान को कौन सा रूप ले ले ये किसी व्यक्ति को नहीं पता है। कभी किसी को घबराना नहीं चाहिए और ना ही किसी को इस चीज़ का घमंड करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है तो दूसरे व्यक्ति को इसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि कब किसको, क्योंकि बीमारी किसी को कह के या किसी को देख के नहीं आती है, वो तो बीमारी कभी भी किसी को किसी का कोई भी रूप ले सकती है। तो कैंसर पीड़ित इतने व्यक्ति आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो दवाई तो ले ही रहे हैं। सबको पता है कैंसर का तो कोई इलाज है ही नहीं मेरे हिसाब से, अगर है तो कितनों का सक्सेस है ये मैं नहीं जानती। लेकिन कैंसर पीड़ित व्यक्ति के मन में ये हो जाता है कि मेरा तो आखिरी स्टेज चल रहा है और वो और पीड़ाएं उनको देना शुरू हो जाती है। पीड़ाएं उनको इतनी होती है कि वो मायूस हो जाते हैं, ना तो दवाई लेना पसंद करते हैं, मतलब एक ही उनकी जीवन है ना वहाँ पे रुक जाता है। तो सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर भगवान हमारे कुछ कर्मों की वजह से हमें ये बीमारी लग चुकी है तो आप परेशान ना हो। एक तो अपना दवाई का तो आपने कराना ही है, क्योंकि वो तो आपको भी पता है बिना दवाई के इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। और ऊपर से अगर आप भगवान का आशीर्वाद ले लें तो हो सकता है आपकी आयु अच्छी हो जाए, हो सकता है आपको राहत मिल जाए, हो सकता है आपके दुख तकलीफ में जो तकलीफ आप झेल रहे हैं उसमें फ़ायदा हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आज सिर्फ कैंसर पीड़ित रोग, मेरे पास बहुत लोग आ चुके हैं तो मुझे बहुत इस चीज़ का दुख होता है। मेरे को दुख होता है कि एक व्यक्ति को पता है कि भाई मेरे साथ इतनी बड़ी समस्या और फिर भी वो व्यक्ति भाग रहा है, जी रहा है, सारे काम कर रहा है और दवाई भी ले रहा है। तो उन सब के लिए मैं आज 2-4 आपको बढ़िया बढ़िया अच्छे से सरल छोटे से उपाय बताऊंगे। आज वे जो भी इस तरह के बीमारी के जो व्यक्ति है इन उपायों को अवश्य करें। सबसे पहला उपाय यह है कि आप कम से कम शिव भगवान का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं और 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का हर रोज सुबह उठ करके सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र 5 बार अवश्य अपनी वाणी से बोले। ऐसा करने के पश्चात आपके मन को शांति होगी और आप तांबे के पात्र में पानी रख करके सोए। हर रोज आपको तांबे का पात्र का पानी डेली आपने पीना है और इसके करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। और जो आपकी दवाइयाँ चली हुई है, जो भी आपकी जो दवाई है, आपके घर में जो भी मंदिर है, आप अपनी दवाई को वहाँ मंदिर में रखें और वहीं से लेकर के आप दवाई ग्रहण करें। और भी मैं आगे आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, इन उपायों को आप सभी अवश्य करें। जी बिल्कुल मंजू जी, तो बहुत ही अच्छे उपाय हैं और बेहद सरल भी हैं। साथ ही साथ जब आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपको उस कठिन समय में शक्ति भी मिलती है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं और बीमारी से लड़ सकते हैं। अशोक जी दिल्ली से हमारे साथ अगले कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अशोक जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अशोक जी आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ गुरु माँ से। डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 31 अक्टूबर 1966। 1966। आप टाइम बता दें। 1966 जी, टाइम बता दें। 1:36 दोपहर के। जी, और बर्थ प्लेस कहाँ का है आपका? गुड़गांव। गुड़गांव। क्या जानना चाहते हैं अशोक जी? मेरे राइट नी में बहुत पेन रहता है जी। चलने में दिक्कत होती है जी, तो इसके लिए कोई उपाय है क्या? जी बिल्कुल, आपके लिए उपाय अवश्य हैं। अगर आप सच्ची विश्वास से करेंगे तो आपको अवश्य आराम मिलेगा। सबसे पहले आपने एक नीम का वृक्ष और आपने एक ये अपना पीपल का वृक्ष आपने अपने खरीद करके एक कहीं भी खुली जगह में लगाना है सबसे पहले तो इस दर्द के लिए। और दूसरा आपने 3 आटे के पेड़े बनाने हैं, उसके अंदर आपने गुड़ और हल्दी और चने की दाल रख करके अपने सर से उतार करके वीरवार को गऊ को खिलाना है। कम से कम 5 वीरवार ये उपाय करना है। अगर आपको राहत मिलती है और आराम होता है तो लगातार इस उपाय को करें जब तक आपका रोग ठीक ना हो जाए। जी बिल्कुल मंजू जी, तो अशोक जी को यहाँ पर आपने उपाय बता दिया है। हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ पर रुकेंगे। दर्शकों, आपके जीवन में भी यदि कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है तो आप उसे दूर कर सकते हैं मंजू जी के मार्गदर्शन में। इस मंच पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी जीवन का रहस्य कुंडली बनवा कर भी अपने जीवन की पल पल की जानकारी प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट की डिटेल्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में हम फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन फौरन हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी से व्यक्तिगत मिलकर जाने अपनी सभी समस्याओं के समाधान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
09810825314 और 09654665858। हमारा पता है J39 वेस्ट पटेल नगर नियर शादीपुर मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे बढ़ेंगे और सेहत को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, साथ ही साथ शुक्र ग्रह को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। तो यदि आपके भी कोई सवाल हैं, आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और सेहत को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, आपने बहुत अच्छे उपाय भी बताए हैं। शुक्र ग्रह को लेकर आपसे और उपाय जानना चाहूँगी। यदि अच्छा है तो आपको और कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है? शुक्र ग्रह अगर हमारा बहुत अच्छा है तो आपको शुक्रवार को कम से कम 125 ग्राम मिश्री लेनी है और कम से कम आधा किलो देसी घी लेना है और एक नारियल लेना है और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के माँ के चरणों में चढ़ाना है। 3 शुक्रवार ये उपाय करना है। अगर आपके कोई भी काम रुके हुए होंगे तो वो भी काम आपके पुनः बनने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अगली कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो जी, अपना नाम बता दें आप। शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। हम आगे बढ़ेंगे और सेहत को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपने जैसे कि बताया कि आज बहुत अधिक पेशेंट हैं जो कैंसर रोग से पीड़ित हैं और ऐसे में होता यह है कि वो अपनी उम्मीद ही खो चुके होते हैं, तो ऐसे में दवाइयाँ भी बहुत अधिक असर नहीं कर पाती हैं। एक उपाय तो आपने हमें यहाँ बताया है, और क्या कुछ कर सकते हैं? कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, अपना डॉक्टरी इलाज करना है। उसके पश्चात आपको अपनी दवाइयाँ मंदिर में रखनी है और उसके पश्चात आपको शिव भगवान की जितनी आराधना हो सके आपको शिव भगवान की पूजा करनी है। और तीसरा उपाय मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आपको अपने सर के सिरहाने पीपल की लकड़ी काले कपड़े में बांध करके अपने तकिए के नीचे रखना है। ये किसी भी बीमारी, कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है और वो हमेशा आपके तकिए के नीचे ही रहनी चाहिए। और आपको थोड़े से जौ, यानी कि कम से कम 400 ग्राम, इससे कम नहीं होना चाहिए, 400 ग्राम जौ अपने सिरहाने रख करके सोना है और सुबह उसको पानी में भिगो करके शाम को पक्षियों को डालना है। ये कम से कम लगातार 21 दिन करना है कैंसर पीड़ित व्यक्ति को। और पक्षियों को जौ डालना आपको अवश्य है। जितना आप अपने ऊपर से भार उतारेंगे उतना ही आपको राहत मिलती चली जाएगी। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली कॉलर से बात करेंगे। हेलो 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 जी, अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम गीता है। गीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? शिमला से। जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? बेटी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 7/9/1986। 7/9/1986। टाइम बता दें आप। दिन के 2:50 दिन के। और बर्थ प्लेस अम्बाला का। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहती हैं बेटी के बारे में? शादी कब तक हो जाएगी? शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, इनका नाम गीता है। गीता जी, आपकी बेटी का नाम क्या है? कीर्ति। कीर्ति के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। कीर्ति की शादी का योग है 2014 में दूसरे महीने में इनका शादी का योग है और हो जाएगी शादी। अगर इससे पहले भी 1 महीने में योग है इनका 2013 में अक्टूबर में। और इनके इस समय में अगर शादी का बहुत अच्छा योग है। इसके लिए अगर शादी में कोई रुकावट ना आए, शादी में कोई विघ्न ना आए और शादी अच्छे से संपन्न हो जाए, उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य करें कि आपको अपनी लड़की के जो भी वस्त्र है, 1 जोड़ा वस्त्र नए कपड़े खरीद करके आपको वीरवार को अपनी लड़की के हाथ से किसी गरीब लड़की को दान कराना है। ये उपाय कम से कम आपको 1 ही बार करना है और अपने वजन के बराबर जितना उनका वजन है अनाज लेकर के आपको गौशाला में जाकर के गौशाला में दान करना है। तो शादी में आने वाली जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएगी और अच्छे से संपन्न होगी और आगे भी इनका भविष्य अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और अनुजा जी महाराष्ट्र से अगली कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अनुजा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ। जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? बेटे के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी।